ठाकुर विक्रम सिंह जा रहे थे जंगल शिकार से। जब जंगल में पहुंचे तो सामने एक हिरन नजर आया। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा, देखते हो क्या, लगाओ इस पर निशाना। जैसे ही निशाना लगाया, अचानक बंदूक से निकली हुई गोली की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो महाराज अनजान सिंह की लाश और घोड़े पे सवार, हाथ में बंदूक लिए भैया नजर आया। देख लिया, हो गया आपको विश्वास। आपको अपनी धर्मपत्नी पर विश्वास नहीं था। आज मैं भी आपको समझ गई कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। जल्दी अरे आप अपने दोस्त का कहना नहीं किया, धिक्कार है इसी दोस्ती पे। आज से मैं तुमसे मेरी बात तो सुनो मेरे दोस्त विक्रम सिंह। ये हम क्या सुने कि भारत अपने पिता का खून कर दिया। दरबारी चाहिए महाराज, इसी वक्त जाओ हमारे बेटे भारत को और हमारे समक्ष लेकर आओ। क्यों ना बोल देना कि आपके चाचा ने आपको याद किया। जी महाराज, जाओ लेकर आओ। भारत भैया महाराज तत्काल आ रहा है। क्यों बुलवाए हो मुझे ऐ चाचा सरताज, चेहरा क्यों गमगीन है, मुख मलिन क्यों। क्या बात है चाचा जी, मैं आपके पास आता था तो आपका चेहरा फूलों के माफी खिला रहता था। आज क्या बात है? अरे बचपन से लेकर ऐसी तेरी कौन सी खुशी है जो ये तेरा चाचा पूरी नहीं कर सका। सिर्फ एक बार बोल दिया होता तो ये राज दरबार हंसते हंसते तुझे देखेगा। आपके लाल से कोई गलती हो गई है। ऐसे बोल रहा है कि जैसे तुझे कुछ मालूम ना हो। तो अरे कमीने बेशरम पानी नमक हरा और मार करी भाई तो मेरे कर दिया कामों तमाम। ऐसा क्यों किया तूने भारत, क्यों किया? आप क्या कहे रहे मेरे प्यारे रहे मेरे प्यारे चाचा। खून मैंने पिता का किया है। जब से गए वो बियाबान को, तब से भगवान ने उनसे मिलाया नहीं।
बोलता है तू और झूठी तो बोलता है। अरे बेशरम तो झूठ क्यों बोलता है। अरे बेशरम सबू समझिया गई चाल बाजी तो 5 महीने तलब तू अचड़े दिल में पूरे मेरे दिल का समान घातक मारा मैं तेरी 5 महीने तलक तू चले दिल में और भूल जाए तेरी शान देखी तूने मेरे दिल में समान भाई को मारा है, मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगा। दरबारी गिरफ्तार कर लो हरामजादे को और डाल दो काल कोठी में। 5 महीने जेल में सड़ेगा तो सारी हेकड़ी भूल जाएगा। चाचा जी कितना प्यार करते थे, अब शायद उसी प्यार का नतीजा आज मुझे मिल रहा है। एक पल में सब कुछ भुला दिया चाचा जी। है दरबारी, इसको जाकर कैद खाने में डाल देना और हाँ, कैद खाने में डालने से पहले इसको इसकी बीवी से जरूर मिला देना ताकि इसकी बीवी जाने इसकी करतूतों को। ले जाओ, मैं कह रहा हूं इसको नजरों के सामने से, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। चला खुद प्यार किया खुद ठुकराया, खुद प्यार किया खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल तोड़ दिया, खुद प्यार किया खुद ठुकराया। खुद प्यार भरा दिल तोड़ दिया, तुमने मेरी दुनिया में आकर, तुमने मेरी दुनिया में आकर हालात कर अपनी प्रजा की देखभाल करनी है, क्योंकि अगर ये हमारी प्रजा क्या कहेगी कि जब महाराज के घर में खुद ही कत्ल इंसान है तो प्रजा की क्या देखभाल करेंगे। चल अब खून के आंसू पीना है, तन्हाई में हमको जीना है।
खून के आंसू पीना है, तन्हाई में हमको जीना है। अफसोस सहारा दे दे कर, अफसोस सहारा दे दे कर, मझधार में ला कर छोड़ दी। अच्छा क्या बात है, आपके हाथों में हथकड़ी, तो जरा माजिराना भी हमको बताओ, जरा माजिराना। जरा माजिराना हमको बताओ, और नहीं अपनी लक्ष्मी से कुछ भी छिपाओ। लक्ष्मी, मैंने कोई कसूर नहीं किया, फिर भी जानती है लक्ष्मी, खून बापू का करीबा से प्यारी सुनो। का करवा के प्यारी सुनो, खून का जाल हम पे बिछाया गया। मैंने किताबा किया है नहीं, मैं हूँ निर्दोष, दोषी बनाया गया। मैंने खून नहीं किया है लक्ष्मी, तो चाचा चाची ने ऐसा है धाया। तो चाचा चाची ने धाया सितम, किसी जहाँ में है अकेला कोई नहीं। आपके साथ लेके मैं भी चलूं, आपके साथ लेके मैं भी चलूं, और होगा इस घर में अकेला गुजारा।
नहीं लक्ष्मी, तेरा सोचना बिल्कुल गलत है लक्ष्मी। आज मैं तुझे एक रामायण की बात बताऊं। इंसान के ऊपर कितनी भी दुख आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन इंसान को उन मुसीबतों को हंसकर सह लेना चाहिए। किसी को दोष देना नहीं चाहिए लक्ष्मी, क्योंकि दोष देना पाप होता है लक्ष्मी। दोष देना किसी को महापाप है, चलता होनी के आगे है चारा नहीं। राम को पन हुआ गई क्या करे। राम को पन हुआ गई क्या करे। तीर दशरथ ने सरवर को मारा नहीं। राम को पन हुआ। अरे लक्ष्मी, जानबूझकर राजा दशरथ ने सलवर को तीर नहीं मारी थी, वो तो अनजाने में लग गई थी। तो आपकी बात मैं हिमालय तब भी दोष देना किसी को गमाया नहीं। छोड़ दीना अयोध्या हंसी चंद्र। छोड़ दीना अयोध्या हंसी चंद्र। रोए हित को लेकर के तारा बहू। छोड़ दीना तो बिल्कुल सच कहती है। तारा भी अपने रोहित को अपने साथ लेकर बहुत रोई थी। आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, भगवान के लिए थोड़ी देर और रुक जाओ दरबार। बस थोड़ी देर। लक्ष्मी देख, आज कैसा दिन आ गया है कि तेरे मेरे मिलने का समय अब समाप्त हो चुका है। लेकिन जाते जाते तुझे अब एक वादा करना होगा लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी। कैसा वादा? ये जो मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को अपने साथ लेकर तुम जेल में कभी हमसे मिलने नहीं आओगे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ आपके बगैर तो मेरा एक पल जीना मुश्किल हो जाता है। और आप कहते हैं कि अपने बुल्ले को लेकर मैं आपसे जेल मिलने न आऊं। हाँ लक्ष्मी। नहीं दादा, ऐसा नहीं होता। अरे तू नहीं जानती लक्ष्मी, हम नहीं चाहते कि उस जेल की परछाई मेरी इस औलाद पर पड़े, और एक दिन ये भी हमें खूनी समझने लगे। हाँ लक्ष्मी, ये हम नहीं चाहते। अगर ये बात है तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपने मुन्ने को लेकर आपसे जेल मिलने का भी नहीं आऊंगी।
ये देख, ये लाल फूल, इसमें भोलेनाथ का चित्र बना हुआ है। इस इलाके को मेरे मुन्ने के गले में डाल देना, शायद इसके काम आ जाए। और अपना ख्याल रखें, साथ साथ मेरे इस बच्चे का भी ख्याल रखना, क्योंकि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है लक्ष्मी। अगर इससे कुछ हो गया तो इसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे। बाबा जी ने कहा था कि महारानी जी हमारे इस प्रसाद को आप पाओगी तो आपको औलाद होगी। हमने उस प्रसाद को भी खाया, फिर भी औलाद न हुई। लगता है कि मुझे अब कोई औलाद न होगी। क्या बाबा जी आप? महारानी, हाँ बाबा जी। आपने मुझे याद किया? हाँ बाबा जी, मैंने आपको याद किया है। महारानी जी, ना ही तो आपको पुत्र हुए हैं और ना ही आपको पुत्र होंगे महारानी। लेकिन बाबा जी आपने तो कहा था कि मेरे प्रसाद को खाओगी तो आपको पुत्र होगी। कहाँ जरूर था महारानी जी, बिघन है। बिघन? अरे वो कैसा बिघन है बाबा जी, कैसा बिघन है? महारानी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए, आपके राजमहल में बहु लक्ष्मी रहती है? बहु लक्ष्मी? हाँ है बाबा जी, है वो तो। उसके कौन से छोटा से बालक है? हाँ वो भी है। यही तो बिघन है महारानी। यही बिघन है महारानी। बाबा जी अगर आप मां बनना चाहती है ना तो जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा करना हो। बताइए बाबा जी हमें करना क्या है? अगर आप मां ही बनना चाहती है महारानी जी तो छिंदवाली के लक्ष्मी के बेटे क्या?
लक्ष्मी के बेटे को छिनवा कर किसी ऊंची पहाड़ी से फेंकवा दो। अच्छा, अगर वो मर जाए महारानी जी तभी आप मां बन सकती हैं, वरना मां कभी नहीं बन सकती। क्या बाबा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं ये काम तो आज ही करूंगी। अगर तुमने ऐसा किया महारानी जी तो आपको पुत्र अवश्य होंगे महारानी। माँ बनना है, माँ बनने के लिए तो मुझे कुछ भी करना पड़े। देखिए कोई आ रहा है महारानी, कोई आ रहा है? देखिए। वहां पर तो कोई पागल हो गया क्या रे? हट! कहा रे? चलो तू क्या हो गया बाबा? ये कहाँ था तू? कहाँ था? टोपी कहाँ थी? हाँ, टोपी पर मैंने बस थोड़ा सहारा किधर आ रहे? अब तक मन है पर कोई वसमा कहा तो बाबा भिल्ली हो सकता नहीं, दिमाग काम करता है। ये बता, ये लक्ष्मी कहाँ पर है? लक्ष्मी हुआ बैठ के कमरे में बच्चे का दूध पिला रहे हैं। दूध पिला जी, आज मैं इसे दूध पिलाता, आज मैं इसे राजमहल से नंगी न भगाया तो मेरा नाम लीलापति नहीं। अरे महारानी में नहीं ना लगाए, महारानी नहीं लगाए साले ही पबौना में। हाँ साले के कपा जाना इन्हें प्रसाद दीद रहा है तो यह हाल भवा। अब देख बताए, चलो देखा जाए भौजी खाते कौन दशा करा था यार। महारानी आएगी अभी बहुत काम करना है। सबसे पहले मैं अपने मुन्ने को दूध खिला देती हूँ। कोई काम धंधा है कि नहीं? जब देखो जब बच्चे को दूध पिलाया करती है। नहीं चाची, काम बहुत है, मैंने सोचा सबसे पहले अपने मुन्ने को दूध पिला दूं। जब देखो जब दूध पिलाया करती है। मेरी बात सुन, जितना का दूध न कर और मेरे घर से लक्ष्मी अच्छी बात। मेरे घर से लक्ष्मी अभी भाग जाओ, नहीं मारे हंटर कि तुम आज आओ।
तो नहीं जाती मुझी को घर से भगाओ, नहीं जाती मुझी। नहीं जाती मुझी को घर से भगाओ, तरस थोड़ा इसमें ये हालत पे खाओ, तरस थोड़ा इसमें। और बनकर दासी आपकी सेवा करूं मैं हर घड़ी, हर नौकरानी समझ के माता जी रहने दो तरी, तरस थोड़ा इसमें ये पुण्य के खाओ, तरस थोड़ा इसमें। रे मैं कोई बुद्धि हो गई हूँ का जो तू हमारी सेवा करेगी? अभी मेरे हाथ पैर सलामत है। ए इधर आ। हाँ इधर आ, तेरे को बोल